करनी पड़ी। क्या विषय है, क्या क्या विषय है? जैसा कि आप अखबारों में देख रहे हो, या जो क्षत्रिय सभा के खिलाफ कुछ समाज के गुमराह लोग जिन्होंने अपनी पैरेलल एक समानांतर बॉडी बना रखी है, जिसके वो पदाधिकारी हैं और उसके साथ उस संस्था को भी चला रहे हैं, वो लोग इस संस्था में ज़बरदस्ती सदस्य बनवाने के लिए और अनुचित दबाव डाल रहे हैं संस्था पे, और सोशल मीडिया का और कई तरह के हथकंडे अपनाते हुए वो एक ऐसा माहौल क्रिएट करना चाह रहे हैं सोसाइटी में, समाज में, कि मान लो यहाँ बहुत कुछ गलत हो रहा है। सर, हमारी ये संस्था बिल्कुल रजिस्टर्ड संस्था है और इलेक्टेड संस्था है एज पर सोसाइटी एक्ट। 2012 के सोसाइटी एक्ट से ड्यूली इलेक्टेड संस्था है और ये प्रॉपर चुनाव की प्रोसीजर, सारा मेंबरशिप, सारा प्रोसीजर एज पर रूल, एज पर एक्ट यहाँ पे चल रहा है। इससे पहले भी कई बार प्रयास हुआ है, मैं नाम लूंगा आपको, चंद्रपाल सिंह इस संस्था में मेंबर हैं और वो पैरेलल संस्था कोई बना रखी उन्होंने यहाँ पे, उसके भी वो मेंबर हैं। उन्होंने पहले प्रयास किया 2015 में 16 में भाई सदस्य बनाए जाएं ज़बरदस्ती। वो उस केस को लेके स्टेट रजिस्ट्रार जनरल तक गए हैं, लेकिन सब जगह उनको वहाँ से कोई न्याय नहीं मिला, क्योंकि पूरा सोसाइटी एक्ट में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, बिल्कुल मेंशन है, सभा का सदस्य जो बनेगा यहाँ की गवर्निंग बॉडी ही बनाएगी उसको, और ये कानून से बाहर कोई जा नहीं सकता। लेकिन वो अनुचित तरीके से झूठे आरोप लगा रहे हैं भ्रष्टाचार के, भी तुमने इतना खा लिया, इतना खा लिया। इस स्कूल का, इस संस्था का सर, यहाँ के ए ग्रेड क्रेडिटेड चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट होता है हर साल का। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऑडिट को एक एक पैसा, एक एक बिल वेरीफाई होता है, जिसको हम उसकी पूरी कॉपी, रजिस्टर्ड कॉपी उसकी डीआर को और सरकारी रिकॉर्ड में भी जाती है वो सारी, और अब भी सारा रिकॉर्ड में सारा कुछ हुआ है। रही बात झूठे आरोप लगाने की, 4-5 महीने पहले ये लोग आंदोलनरत थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तो एमएलए साहब आए बीच में। उन्होंने कहा कि भाई आप समझौता करवा दो, समाज ये एक सम्मानित और एक अच्छा समाज है और इनकी संस्थाएं बड़ी अच्छी चल रही हैं। इन लोगों ने भी अप्रोच किया एमएलए साहब को, तो जैसे वो सामाजिक लोग हैं, विधायक हैं थाने सर के, तो उन्होंने अपनी ड्यूटी निभाई, उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया, भाई दोनों तरफ से लोगों से बातचीत की। उनमें से इनका एक एक्टिव कोई पदाधिकारी है जिसका नाम तिलक राज राणा है। उन्होंने सुभाष सुधा जी को ये कहा कि प्रधान क्षत्रिय सभा और कार्यकारिणी के जो लोग हैं, सारे समाज को जोड़ने का प्रयास किया, सारी गलतफहमियां जो इन लोगों को थी उनको दूर करने का प्रयास किया। लेकिन जब इनको बुलाया तसल्ली करने के लिए, इनका पेटा भरने के लिए आरोपों पे, ये आए नहीं मुड़ के, ये चले गए। अब इसमें सुभाष सुधा जी क्या करें? अब लिखित में समझौता था, क्या था भाईचारे का, वो तो समझे अखबारों में आ रहा है, बदनामी हो रही है। वो तो एक विधायक होने के नाते, एक सामाजिक लोग होने के नाते सबके प्रिय हैं वो भी लोग उनके पास आते हैं, हम भी उनके पास आते हैं। उन्होंने प्रयास किया, अब उस प्रयास को तो पीछे तो ये हटे ना, बिटरे तो इन्होंने किया। भाई नेम धर्म सो, जो आपकी तसल्ली करनी है आप करें आके। सर, सत्य समाज के लोग कह रहे हैं विधायक सुभाष सुधा ने क्षत्रिय समाज के साथ वादा खिलाफी की है। क्या वादा खिलाफी की, आप बताओ। मैंने आपको स्पष्ट किया सर, सदस्यता को लेकर सर मैंने आपको पहले ही बताया, मेरे पास रूल भी है, मैं आपको कॉपी दूंगा। जो आपकी संस्था है, हाँ। वो आपकी संस्था है कि समाज की संस्था है? क्षत्रिय समाज की, राजपूत समाज की क्षत्रिय सभा कुरुक्षेत्र के समाज की। तो उसमें सदस्यता अभी बन चुकी है, एक चरण हमने पूरा किया है, और वो कब सदस्य बनाए इसमें? 106। 106। हाँ जी। परिवारवाद के भी आरोप लगे, परिवारवाद के आरोप लगे हैं कि अपने ही परिवार को सदस्य बना दिया है। परिवारवाद में सर जो बहुत सारे फैमिलीज, वो भी मैंने आपको अर्ज किया था भाई, प्रधान जी के 3 पीढ़ियाँ यहाँ पे लगी हुई हैं, तो समाज का ये दायित्व बनता है कि जिम्मेवारी से जिन लोगों ने यहाँ तक की संस्था को पहुँचाया है, जिन लोगों ने अपनी कुर्बानी दी है, सेक्रीफाइस दिया, जिन परिवारों ने, तो पूरे समाज की तरफ से ये हमें वो था, मैसेज था और ये हुक्म था कि भी कम से कम इन लोगों ने जो इस संस्था से 40 साल से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने चंदा झोली फैला के पैसा इकट्ठा किया है, कम से कम उनके परिवार के तो एक एक दो आदमी को रखो आप। एक बात और, जैसा कि वहाँ पे जो स्कूल है उसके ऊपर ताला लगा दिया गया है, हाँ, उसके विषय में प्रशासन से आपको क्या सहयोग मिला या आपने प्रशासनिक कार्रवाई क्या की? उसमें आज अचानक ही सुबह 6 बजे से भी पहले अचानक, किसी को भी खबर नहीं थी,
चंद लोग आए जो ये तत्व हैं, इन्होंने आते ही स्कूल के, स्कूल है क्या नाम है? महाराणा प्रताप स्कूल की, तो वहाँ बसें खड़ी होती हैं, धर्मशाला के तीनों गेट सील कर दिए, वहाँ बसें खड़ी होती हैं स्कूल की, और वो बसों को ना बाहर आने दिया ना जाने दिया। जब हमने पता चला, हमने प्रशासन से अपील की, हमने FIR दर्ज करवाई और हम SP साहब से मिलने गए, लेकिन आज मुख्यमंत्री जी के प्रोग्राम में सारा प्रशासनिक अमला व्यस्त था, तो कहते कि हम तुरंत कार्रवाई करेंगे। तो आगे की क्या रणनीति आगे है? आप क्या चाहते हैं, क्या रणनीति है आपकी? प्रशासन से हम उम्मीद, और ये जिस तरह के ऐसे तत्व जो गलत काम कर रहे हैं उनसे हमें न्याय दिलाया जाए, प्रशासन से हमारी यही अपील है।